अमित जी, 4 दिन का समय बीत चुका है। 4 दिन हो गए हैं। स्वाति मालीवाल कहां पर है ये किसी को पता ही नहीं है। दिल्ली पुलिस ने कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन कुछ अता पता नहीं चल पाया। फिर जानकारी मिली कि संजय सिंह से कल मुलाकात हुई है उनके आवास पर, लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने कांटेक्ट करने की कोशिश हुई तो ना वो घर पे मिली, ना उनसे फोन पर बातचीत हो पाई। इनफैक्ट अगर उनका ट्विटर हैंडल देखें तो वहां पर भी नीलबटा सन्नाटा की सिचुएशन है। मतलब कि स्वाति मालीवाल ट्विटर पर भी एक्टिव नहीं है, कोई बयान नहीं। क्या चल रहा है ये? सोचने वाली विषय है ना, सोचने की जरूरत है कि आखिर उनके साथ कितनी बड़ी बदसलूकी हुई होगी, किस तरह का दुर्व्यवहार हुआ होगा। इसमें कोई चूंकि इसका पुख्ता प्रमाण तो संजय सिंह ने पहले ही दे दिया था। और सबसे बड़ी बात है, सैया भइल जब कोतवाल तो डर काहे का। विभव कुमार के लिए मैं कह रहा हूँ, बताइए कि विभव कुमार, आप नारी सुरक्षा की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की भी बात करते हैं ना, महिला सुरक्षा कहाँ धरी की धरी रह गई। आप कितने तमाम इन नेताओं को देखिए ना, अरविंद केजरीवाल से लेकर के तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, प्रियंका गांधी जी कहाँ है अभी, ममता बनर्जी कहाँ है, ये सब के सब सोई हुई है ना। नहीं लड़के ये सब नारे देने से नहीं होगा ना। आज स्वाति मालीवाल के लिए आप खड़ा होकर के देखते ना, स्वाति मालीवाल के जगह विभव कुमार के जगह कोई और आता, शीश महल में बदसलूकी करता, तो ये लोग FIR करवाते कि नहीं करवाते? बिल्कुल करवाते। लेकिन इन्होंने क्या क्या, संजय सिंह आप पुख्ता प्रमाण तो दे रहे हैं कि हाँ इनके साथ बदसलूकी हुई है, उसमें मौन क्यों धारण किए? मणिपुर में तो भाई आपने क्रांति ला दी थी ना, यहाँ से लेके UN तक आप लोग पहुंच गए थे। तो इसमें क्या हुआ? संदेश खाली की घटना जब होती है तो चुप्पी साध लेते हैं सबके सब, तमाम मुंह में दही जम जाता है इन लोगों का। उसके बाद देखिए, इसके बाद स्वाति मालीवाल की घटना होती है तो सबके सब मुंह में दही फिर से जम जाती है। कहाँ चले गए? तो ये सब जो खोखली, ये सेलेक्टिव अप्रोच जो है करना छोड़ दें। ये सब जो नैरेटिव ये फैलाने का प्रयास करते हैं मोदी जी, अरे मात्र मोदी जी की सरकार है तो महिला जो सुरक्षित है, वरना ये पता नहीं। अरे हमने देखा था ना, कांग्रेस के राज में रेप स्टेट कहा जाता था राजस्थान को। राजस्थान में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। और कांग्रेस की सरकार में राजस्थान किसी भी चीज में अव्वल हो या ना हो, लेकिन रेप के मामले में अव्वल हुआ करता था। सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार उसी स्टेट में हुआ करता था। तो ये जो कहने की बातें हैं, आज स्वाति मालीवाल के ऊपर यदि किसी की भी एक टिप्पणी भी आती, मैं सोचता कि हाँ इनकी सोच जायज है। लेकिन ये सब जो सेलेक्टिव अप्रोच करते हैं, आखिर अरविंद केजरीवाल जी, बहुत सारी नैतिकता की बात आपने करी, कहाँ चले गए आपके आदर्श, कहाँ चल गए उसूल आपके? सब के सब ये सब जो ना खोखले हैं, ये सब भ्रष्ट। अरे ये देखिए ना कि दिल्ली का सबसे बड़ा जो शराब घोटाले का किंग पिंग कौन है भैया? तो वो है अरविंद केजरीवाल। ऐसे मामलों वो कभी बोल सकता है, कुछ न कुछ बहुत बड़ा राज है, उनके साथ बहुत बड़ी बदसलूकी हुई है। स्वाति मालीवाल आज चुप्पी है। हाँ अरे स्वाति तो आपको बताया क्या? आपको बताया करके, आपको बताया? अरे आम जनता को सब दिख रहा है, आम जनता जनमानस को सब दिख रहा है कौन किसके साथ खड़ा है। देखिए इस मामले में ऐसा है कि स्वाति मालीवाल जी खुद ही फोन करके उनको वहाँ पे पुलिस को बुलाए थे। उसके बाद से जब एक औरत, जब उन्होंने, महिला ने खुद अपना दर्द जो है उसमें आगे पेश किए, उसके बाद वो शांत हो जाते तुरंत। तो उसमें कुछ ना कुछ तो काला है ही दाल में, ये तो सबको समझ में आ रहा है। ठीक है। और ये हमारे अरविंद केजरीवाल जी का हालत यही है कि एक झूठ बोलने के लिए दूसरा झूठ बोलते, फिर दूसरे पे तीसरा झूठ बोलते, फिर झूठ की जाल में ऐसे फंस जाते कि उससे बाहर नहीं निकल पाते। ये उनकी आजकल हाल है। ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए जी, केजरीवाल जी, ये सारा देश जानता है कि वो एक ऐसे आदमी है जो एक के बाद एक षड्यंत्र करते हैं, हमेशा झूठ बोलते ही नहीं, वो तो ऐसे आदमी है जिसको आप झूठ का पुलिंदा बोल सकते हैं। उन्होंने क्या किया, किस टाइप की डील करी, किस टाइप की चीज़ें वो कर रहे हैं, इस चीज़ को छुपाने के लिए ये हमारे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये जग जाहिर है। और हमारे देश के अंदर हमारे मोदी जी ने हमेशा सम्मान के लिए ही लोगों को प्रेरित भी किया है, और हमारा नारा भी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इससे ज्यादा बोलने की कोई ठीक है, ठीक है। धीरज जी हमारे साथ मौजूद है। धीरज जी, ये क्या तस्वीर है कि एक आरोपी जिसके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, मामला लगातार गरमाया हुआ है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, सड़कों पर दिल्ली की धरना प्रदर्शन तक हो रहा है उसके खिलाफ में, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी हैं कि उनके साथ में घूमना ही नहीं छूट रहा है। वो घूम रहे हैं साथ में लिए हाथ पकड़ कर। ये क्या तस्वीर है, क्या नजीर पेश कर रहे हैं? ताजिया जी, जब रक्षक भक्षक बन जाएगा तो उस देश की आप हालत सोच सकते हो। जब CM आवास पर एक महिला सुरक्षित नहीं है, महिला जो दूसरों की आवाज उठाने के लिए बनाई गई थी, महिला आयोग की अध्यक्ष,
एक सांसद है राज्यसभा की, अगर वो असुरक्षित है तो इस देश की महिलाओं की स्थिति आप समझ सकते हैं क्या होगी। और वो जाके थाने में जाके वापस आती हैं, अपना स्टेटमेंट देना जा रही थी, उनको किसी ने रोका फ़ोन करके और अभी 3 दिन से गायब हैं। इसका मतलब है कि उनके ऊपर भारी दबाव बनाया हुआ है। और किस चीज़ का दबाव है, किसका दबाव है, ये सब जानते हैं कि केजरीवाल जी लखनऊ में बैठे हैं, विभव के साथ बैठ के स्टेटमेंट दे रहे हैं और सब लोग वहाँ पर हंस रहे हैं। ये उस पार्टी के साथ खड़े हैं जो सैम पित्रोदा हमारे राष्ट्रपति मुर्मू को नस्लभेद की टिप्पणी करते हैं, ये उनके साथ खड़े हैं। जिस शीला दीक्षित को ये गाली देते थे, आज संदीप दीक्षित उनके लिए भले आदमी बन गए, उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस का। जिस कांग्रेस को वो दिल्ली में भ्रष्ट कह रहे थे 20 साल से 30 साल से, ओलंपिक घोटाला किया, CWG घोटाला किया, आज वो इतने ईमानदार हो गए कि उनका प्रचार कर रहे हैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो केजरीवाल जी कुछ तो शर्म करो, कुछ तो खाओ। जिस मुंह से आप खाते हो उस मुंह से सच तो बोल लो। जिस दिन आपको ये पता चला कि कांग्रेस भ्रष्ट है, आज आप उसके साथ ही घूम के खड़े होकर जनता को धोखा दे रहे हो। दिल्ली की जनता 15 साल शीला दीक्षित का शासन देखा, फिर 5 साल आपका शासन देखा, तो आपको समझ में आ गया होगा घोटाले किसने किए थे। आपने क्यों नहीं पकड़ा आज तक, संदीप दीक्षित को नहीं पकड़ा, शीला दीक्षित की एक भी फाइल नहीं खोली आपने, सारे विभाग आपके पास हैं और आप खुद शराब घोटाले में गए हो। अगर आप क्रांतिकारी कहते हो, मैं भगत सिंह की फोटो लगा के खड़ा होता हूँ, तो शराब घोटाले में आप जाओगे, उस भगत सिंह को क्या रोना आ रहा होगा ऊपर देख के कि उसका मुख्यमंत्री जिसकी वो कसम खा के हाथ जोड़ के आगे आ रहे थे, आज शराब घोटाले में। पंजाब में चन्नी जी बैठे हैं, कल उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, चन्नी जी कह रहे हैं आइए ना पंजाब में, मैं शराब घोटाला दिखाऊंगा पंजाब में, दिल्ली से बड़ा वाला घोटाला हुआ है। तो ये क्या हो रहा है, जहाँ एक तरफ मतलब नूरा कुश्ती चल रही है, एक तरफ आप अखाड़े में लड़ भी रहे हो और एक तरफ गाय डाल के एक दूसरे के आप एक दो साथ खड़े भी। ठीक है। प्रियंका राणा जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। कल तक आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, उनके नेता महिलाओं की बात करते थे और बीजेपी पर सवाल उठाते थे, तानाशाही का आरोप लगाते थे, महिला सुरक्षा की बात करते थे। लेकिन अब जब गंभीर आरोप खुद उनके ऊपर लग रहे हैं, उनकी पार्टी पर लग रहे हैं, उनके नेता पर लग रहे हैं और साथ ही साथ इस्तीफे की मांग हो रही है, तो चुप क्यों है, बोलते क्यों नहीं है कुछ? प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है थरथरा गए, सीधा माइक कर दिया अखिलेश यादव के आगे, ऐसा क्यों? बिल्कुल, देखिए चुप्पी तोड़नी चाहिए। ये चुप्पी जो है ये सबसे खतरनाक होती है और ये स्वाति मालीवाल की भी चुप्पी जो है ये खतरनाक है। मैं तो खुद कह रही हूँ, स्वाति मालीवाल इतने अहम पोस्ट पर होने के बावजूद भी अगर चुप है तो वो एक देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि ऐसी ही आवाजें हमेशा दबती रही हैं। थानों के अंदर हम जाते हैं, हम इतना केस आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वो आवाज दबा दी जाती है और ये अहम कारण है कि इसी तरह दबाव में आकर अगर आप चुप बैठ जाते हैं तो वो एक महिला की नहीं, वो देश की सारी महिलाओं के साथ उन जितने भी अपराधी होते हैं उनका मोरल बूस्ट करता है और उनके अपराधों को बढ़ने में उनका साथ दिया जाता है। तो इस तरह की चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से वही राजनीतिकरण हो रहा है। मैं तो कहती हूँ छाछ तो छाछ छलनी भी बोल रही है जिसमें 75 छेद। आप ये देखिए ना किस तरह से महिलाओं के ऊपर भी राजनीति, आपकी पार्टी दूसरी पार्टी, अरे मैं कहती हूँ जब महिलाओं की बात आती है तो आप महिला होकर के क्यों नहीं बोलते? आपके घर में भी बहू बेटियां हैं, आपके घर में भी बच्चियां हैं छोटी छोटी, कल को बड़ी होकर के और उनके साथ भी होगा, तब भी क्या आप बीजेपी और आम आदमी पार्टी करेंगे क्या? क्यों नहीं? आज हम लोग प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोगों के लिए आवाज उठाते हैं, क्यों उनके लिए हम वोट मांगते हैं? क्यों ब्रजभूषण शरण जैसे अपराधी लोगों के लिए उनके लड़कों को टिकट दिया जाता है, क्यों आवाज नहीं उठाती? क्यों पार्टी की महिलाएं क्यों नहीं बोलती कि हमारी पार्टी के अंदर ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया जाता? लेकिन नहीं, हाथरस में आधी रात में बेटी जल जाती है, वहां पे भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी करेंगे क्या? ये विपक्ष या इंडिया गठबंधन की आवाज आएगी क्या? अरे ये तो महिलाओं की बात है। अगर किसी के साथ भी, मेरे साथ, तुम्हारे साथ, किसी के साथ भी होता है, कल की तुम्हारी छोटी छोटी बच्चियां हैं स्कूल के अंदर, कहीं भी कुछ होता है तो क्या तब किसी कोई पार्टी वाली नहीं आने वाला है, तुम्हें ही खड़ा होना है। अजय जी को इन सवालों के जवाब देने चाहिए, उनके पास मैं लौटूंगी। हरमीत जी से एक सवाल ले लेती हूँ। हरमीत जी, ये कब तक चलता रहेगा? इसी प्रकार से कब तक चलता रहेगा, कब तक जारी रहेगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने अपना जो करियर शुरू करा वो एक आंदोलन जीवी के रूप में शुरू करा, पर बड़ी सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से विषय चुनते हैं। आज जब उनके अपने घर में एक महिला के साथ इतना अभद्र व्यवहार हुआ, उनके साथ खींचातानी हुई, मारपीट हुई, उसके बाद अब तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए मानवीय ग्राउंड्स पे। शराब घोटाले के बाद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, आज भी इस्तीफा नहीं दे रहे, कुर्सी से चिपके बैठे हैं। आज जिस कुर्सी को वो धिक्कारते थे जब वो पॉलिटिक्स में सक्रिय रूप से नहीं आए थे, आज पॉलिटिक्स में, राजनीति में सक्रियता से आने के बाद जब अब आपने पार्टी को वो पूरी एक बड़ी राजनीतिक पार्टी बताते हैं, उसके बाद वो कोई भी जिम्मेवारी लेने से परे हटते हैं, बचते हैं, सहूलियत की राजनीति करते हैं। मैं केजरीवाल जी से इस्तीफे की मांग करता हूं। महिलाओं के लिए, घोटालों के लिए अब उन्हें अपने उस पे मूल्यों पे खरा उतरते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए।